21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई पूछ रहा है। दूसरे में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तीसरे में पूछ रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 5 है। ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको त्रिज्या कितना दिया है समझ के चलो। पहले त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या r बराबर दिया है कितना? 21 सेंटीमीटर। समझ के पूरा चलो, कितना? 21 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर जो थीटा आपके सामने है, यानी जो कोण है, कोण थीटा बराबर आपको दिया 60 डिग्री। आपसे साफ पूछ रहा है कि भाई 60 डिग्री है, इसका मतलब है ये वृत्त है। यदि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण है, बात समझो, यदि ये 60 है तो ये R है और ये भी R है, ये O, A और B हो गया। ठीक है। जब ये R है और ये भी R है, मतलब ये भी त्रिज्या है, O भी त्रिज्या, OA त्रिज्या। ठीक है। जब ये आपको 60 दे रहा है, ये भी कोण और ये भी कोण बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्या जितना OB है इसके सामने का कोण A बनेगा और त्रिज्या OA जो आपके सामने है इसके सामने का कोण बनेगा B। इसका मतलब ये चीज है कि OAB जो त्रिभुज है, उस त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का हो जाएगा। बात को समझिए पहले। तो केंद्र पर जो कोण है थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो ये भी कोण आपका बनेगा कितना? 60 डिग्री का, और ये भी बनेगा 60 डिग्री का। ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि आप जानते हो भाई कि ये त्रिज्या है और त्रिज्या ये भी है, तो भाई ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यदि ये 60 है, पूरे 180 से 60 कम करोगे 120, और ये A और B दोनों का 120 के बराबर है, जबकि A और B बराबर दोनों आपस में है, तो 120 बराबर आपका 2 होगा, तो 2 काटेगा 120 को 1, यानी 1 अनुपात 60 डिग्री बराबर। तो कोण A और कोण B जो बनेगा वो कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। ठीक। अच्छा, इसमें बोल क्या रहा है आपसे कि चाप की लंबाई आपसे पूछ रहा। पहले में चाप की लंबाई, देखिए भैया, चाप की लंबाई पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। लंबाई को मैंने क्या बताया था? यल आपको बताना है। अब चाप कहां है वो समझो पहले। A और B जो यहां तक टोटल आपका चाप है, चाप की लंबाई यहां तक आ रही है, ये टोटल यहां तक चाप जो है L है। अब ये L बराबर क्या होता है? मैंने बताया था आपको कि चाप की लंबाई L बराबर कोण गुणे त्रिज्या होता है। कोण गुणे त्रिज्या मतलब थीटा इंटू R होता है। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? बताया। अच्छा, तो L बराबर इसको क्या तुम लिख सकते हो? पाई ऊपर भी गुणा कर दो तो पाई थीटा R हो गया, और पाई नीचे भी गुणा करोगे वह कट के तो थीटा R ही आएगा। अब ध्यान से समझना, एक फार्मूला यहां पे बना रहा हूं यल निकालने के लिए। तो पाई को पाई छोड़ दो, थीटा R को थीटा R छोड़ दो, नीचे इस पाई को 180 लगा दो। कि आप जानते हो भाई कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर भी होता है, और पाई को हम 22/7 भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान दो भाई, थीटा भी आपको दिया है, आर भी आपको दिया है, तो आप वैल्यू टोटल रख दो। आप ये बनेगा कितना? पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, गुणे थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, यहां 60, गुणे आर की वैल्यू कितना है? 21, और इसके बटा टोटल कितना है? 180 है। 60 एकम 60, 60 एकम 60 हो गया। कुछ नहीं भैया,
और 60 तिहाई 180, 3 बार में खुश रहिए, 3 बार में कट गया। अब ध्यान से समझो कि 7 एकम 7 और 7 लिखे 21 है ना, और ये 3 भी क्या करेगा, कट जाएगा। तो अब बताओ कि क्या बचा आपके सामने, 22 बचा। तो 22 से कम 22 यानी एल कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। जो चाप की लंबाई होगी वो कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। दूसरे में आपसे क्या कह रहा है, दूसरे में आपसे कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। मतलब ओ ए जो एक्स, इसको एक्स मान लो, आप एक्स मान सकते हो, ओ ए एक्स बी ओ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो लिखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है बाबू, बताओ जल्दी। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, बोलो। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है बताओ मेरे को जल्दी, कितना है थीटा वैल्यू कितना है, 60 डिग्री बटे बोलिए 360, पाई की वैल्यू और आर 2 बार है, एक आर का मान कितना है 21 गुणे 21, समझ के चलो पूरा। 60 एकम 60, 60 छक्का 360, 7 एकम 7, 7 लिखे 21, 3 एकम 3, 3 दुना के 2 एकम 2, 2 तिहाई नहीं कटेगा बाबा, इधर से काट दो 11 बार में, ठीक है। कट गया ना टोटल, कोई बात नहीं है। ऊपर क्या बचा, 11 में 21 का गुणा कर लो, 7 भी कट गया। तो 21 से कम 21 के 1 लगा 2, 21 से कम 21, 21 2 23, तो 231 ये क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्क्वायर के रूप में हो जाएगी। तो एरिया कितनी हो जाएगी, एरिया जो बनेगी ओ ए एक्स बी ओ, पूरा घेर दो, ओ ए एक्स बी ओ से स्टार्ट करो, ओ ए एक्स बी ओ। तो एरिया ओ ए एक्स बी ओ का कितना होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। 2 आपको निकल गया, तीसरा आपको निकालना है। तीसरा में आपसे कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। इसका मतलब ये चीज है कि ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये वाला, ये आपको बताने हैं। बाबू एक बात बताओ मेरे को, आप लोग एक बात बताओ, जब ये आर आपका 21 सेंटीमीटर है, ये आर 21 सेंटीमीटर है, तो ये भी आर 21 सेंटीमीटर, सभी जब कोण 60-60 डिग्री के हैं तो सभी भुजा भी बराबर होगी, तो सभी 21 सेंटीमीटर होगा। ठीक। तो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आपसे कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो तीसरा में कह रहा है कि वृत्तखंड का क्या चीज, जीवा द्वारा, जीवा कौन है, इधर जीवा है, इसमें केवल एक ही जीवा ये वाली है। जीवा किसे कहते हैं, जो कि किसी भी वृत्त पर उसके परिधि पर कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए और उसके बीच की लंबाई को जीवा कहते हैं। जैसे समझो, यहां देखो हो गया आपका जीवा जी, ये भी एक जीवा हो गई, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये हो गया जी। ये बिंदु ये होगी, यहां पर भी बिंदु हो गया, तो 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। अब ये नहीं कि केंद्र तक, यहां तक मैं इधर छोड़ दिया, इसको जीवा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके परिधि पर केवल एक बिंदु है, दूसरा का बिंदु जो केंद्र पे है उसको भी परिधि पे होना चाहिए। अब किसी भी वृत्त के अंदर बहुत सारे जीवा खींच सकते हैं, वो अनगिनत आप ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी खींच सकते हैं, यहां भी खींच लीजिए, कहीं भी खींच लीजिए, आपको
वृत्त के परिधि पर दो बिंदु होने चाहिए और दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगी। इसको याद रखिएगा। तो यही आपको निकालना है क्या? जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको समझना है कैसे निकालोगे। ध्यान देना, पूरे एरिया में से ओ ए एक्स बी, ओ की एरिया में से ओ ए बी की एरिया को मैं घटा दूं तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझो, इस वाले एरिया से देखो ओ ए एक्स बी है, पूरे एरिया कौन है? ओ ए एक्स बी ओ है। टोटल एरिया कौन है? ओ ए एक्स बी ओ है। उसमें से मैं इसको हटा दूं, इसको यानी घटा दूं तो एरिया कौन है भैया? ट्रायंगल ओ ए बी है, ओ ए बी है। घटा दूं मतलब इसको हटा दूं तो बताओ मेरे को क्या बच रहा है? वृत्त का छोटा सा खंड बच रहा है, इसी को तो निकालना है। तो इसका फार्मूला एक शॉर्ट दे देता हूं, या तो आप इससे इसको घटा लो, या तो शॉर्ट फार्मूला है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा पे लगा लो। इस पे भी आंसर उतना ही आएगा जितना इससे आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, समझना बात को। तो भैया थीटा का वैल्यू कितना बताओ मेरे को जल्दी जल्दी? 60 डिग्री है, नीचे 360, पाई की वैल्यू कितना रखें? 22/7। आप लोग बोलो, मैं रखूंगा। आर की वैल्यू 21, 21 गुणे 21 माइनस 1/2, 1/2 आर की वैल्यू 21 गुणे 21। ठीक है बाबू, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है? 60 है, यहां 60 रख लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबू अब समझो आगे। अब इतना जो एरिया थी ये तो मैं निकाल दिया हूं पहले ही, देख सकते हो आप 231। इतना एरिया आप निकालने की जरूरत नहीं है, यहां रख सकते हैं उठा करके 231। ठीक है, फिर माइनस, अब काटिए 1/2, 21 गुणे 21 रखिए और गुणे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होगी बताओ नीतू, कितना होगा? कड़ी में 3/2 होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। पूरे एरिया में से यानी 231 में से ये पूरा एरिया मैं निकाल दिया हूं 231, उससे हाई आपका बन रहा है समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो हम चाहते हैं तो उसको भी निकालते तो बात वही होती, और इसकी भुजा कितनी? आर है, सब आर है, तो सब एंगल बराबर तो सभी भुजा भी बराबर, और आर 21 है तो यहां भी 21 गुणे 21 ही होता। क्या देखो इतना आ रहा है, ये वाली चीजें कड़ी में 3 एकम कड़ी में 3, 21 गुणे 21 2 दूना के 4 ही चीज आ रहा है। तो हम चाहते तो बिना उस फार्मूले के भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट आप लोग कंफ्यूजन मत करिएगा अपने आप में। 231 माइनस का 21 गुणे 1 21 ही होगा, 21 में 21 441 हो जाएगा, गुणे कड़ी में 3 बटा 2 दूना के कितना बनेगा? 4 बनेगा। ठीक है, अब 231 हो गया माइनस का, अब यहां से 441 गुणे इसका वैल्यू आप जानते हो, इसका वैल्यू होता है 1.732 होता है, बट पूरा रखना चाहोगे तो तीनों अंक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितना है टोटल रख दो भाई, 1.73 रखो बस तुम, नीचे 4 है, 4 इधर रख लो, नीचे 4। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, 4 का गुणा कर लो, 4 एक कम 4 बनेगा। अब यहां से 4 3 12, 4 3 12, 12 के 2 लगा 1, 4 दूना के 8 और हासिल 1 9, तो 9 माइनस, अब इसका गुणा करिए तो 441 में 1.73 का गुणा कर लो, 3 एक कम 3,
3 चौके 12 के 2 लगा 1, 3 चौके 12 1 13, एक अंक छोड़ो। 7 कम 7 के 7, 7 चौक 28 के 8 लगा 2, 7 चौक 28 2 30, 30 के 30 टोटल। एक अंक और छोड़ लो, पूरा हो जाएगा 441 से, 441 हो जाएगा टोटल। 1 4 1 4 4, चलो बाबू जोड़ो। एक का बड़ा एक, एक कम एक, एक चौके 4, एक चौके 4, ठीक है। जोड़ो 3 7 2 9, 1 8 9 9 3 12, 12 के 2 लगा 1, 4 1 5 1 6, 4 3 7, ठीक है। कितने अंक पे? 2 अंक पे, 2 अंक पे लगा लो यहां से। तो 2 अंक पे लगाओगे तो तुम्हारा हो गया 7 6 2.93 और बटा के हो गया 4 कम 4, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए मेरे को जल्दी। घटाओ भाई 924 से पॉइंट, इसके बाद कितने अंक है? 2, 2 जीरो बढ़ा लो, घटाओ 762.93, घटा लो। एक हासिल देगा यहाँ पे 10, अब ये इसको देगा तो यहाँ 9, यहाँ 10, 10 से 3 7, तो 9 से 9 0 पॉइंट, यहाँ 3 बचा, 3 से 2 1, एक हासिल देगा 12 से 6 6 और 8 से 7 1, 161, तो ये 161.07 बटे 4, ठीक है। 4 का भी भाग लगा सकते हो, है ना, 4 का भाग लगा लीजिएगा या लगा देता हूं मैं खुद ही। चलो भाई 4 चौके 16, ठीक, एक बचा, मतलब 40 बार हो गया टोटल। कितने बार? 40, 4 चौके 16 40 बार। एक बचा, जीरो लेते हो तो 4 दुना के 8, 4 दुना के 8 बचा 2, 27, है ना, 27, तो 4 4 छंग 24 6 बार में, है ना, बचा कितना? 3 30, तो 30 हो गया। 30 में क्या करोगे? 4 7 28, है ना, 28 बचा 2 4 5 20, कितने अंक पे? 3 ही अंक था, 2 अंक पे कटा है, इतने बार में। समझो भाई, क्योंकि इसको भी 2 अंक तक मैंने ले गया है उधर से, इधर से 160 था, 4 का भाग लगाऊंगा तो केवल ये 40 बार में कटेगा, है ना। तो 40.2675 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इतना एरिया, इतना भी कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट करो। ये भी आपका पहला क्वेश्चन है। आंसर कौन होगा? ये होगा आंसर ऊपर, तो ऊपर से ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी छोड़ सकते हो या तो इसको भी छोड़ सकते हो हल करके। पहला आपका देखो इतना आंसर आएगा 22, दूसरे का 231, तीसरे का जहां भी छोड़ दो, यहां भी छोड़ सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, या यहां भी छोड़ सकते हो, या लास्ट पूरा स्टेप ले सकते हो, कहीं भी हल कर दो। स्टेप आदमी देखेगा, ठीक है, आंसर चेक नहीं करेगा। स्टेप सही लगाओगे आपको क्या करेगा? आपको नंबर देगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ले लो, क्वेश्चन नंबर 6 लो भाई। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, जहां पे पाई का मान 3.14, कड़ी में 3 का मान 1.73 रखना है, ठीक है। ध्यान दो भैया, एक वृत्त है, वृत्त बनाओ, ठीक है। त्रिज्या कितना है भाई? 15 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना बनेगा? 15 सेंटीमीटर है। शांत रहो। ओ ए बी, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि ये 60 बनाती है, इधर से इसको मिलाते हैं हम लोग, तो ये 60 भी बनेगा, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है बाबू। अब आगे बढ़ो। तो आपसे कह रहा है कि बड़े वाले का बताना है, यहां से नीचे वाले का बताना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और एक ये पूरा बड़े वाले का, यहां से यहां तक लेकर के टोटल ये वाला पूछ रहा है। 2 खंड बन रहा है, नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला बड़ा, कैसे निकालेंगे? ध्यान दो।
मैं बड़े वाले के लिए बात करता हूं, बड़े वाले के लिए, छोटे वाले के नहीं। छोटे वाले बड़े वाले दोनों निकाल देता हूं। क्या काम करोगे तुम, ध्यान दो। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड ओ ए एक्स बी ओ, ओ ए एक्स बी ओ का क्षेत्रफल ये बनेगा आपका थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 60 बटे 360। पाई का मान कितना रखना है, 3.14 गुणे आर की वैल्यू बताओ कितना है, 15 गुणे 15। ठीक, चलो बढ़ो आगे। 60 एकम 60, छक्का 360। ठीक है, 3 दूना के 6, 3 पंजे 15। 1 का गुणा 1 पंजे 5, 5 का गुणा करो, 5 चौक के 20 के 0 लगा 2। ठीक है, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, 15.70 गुणे 15 बटे कितना बनेगा 2। ठीक है ना। 2 से काटना चाहोगे काट सकते हो, 2 से काट लो। 2 एकम 2, 2 7 14, 1 17, 2 8 16, 1 2 पंजे 10, 7.85 गुणे 15 है ना। 15 पंजे 75 के 5 लगा 7, 15 वाटे 120 और 7 127, 127 के साथ 80 लगा 12, 15 7 105 और 12 117, 117 कितने अंक पे, 2 अंक पे, इधर से 1 2 अंक पे दशमलव। एरिया निकल गई सेंटीमीटर स्क्वायर इतना। तो एरिया किसकी, ओ ए एक्स बी ओ का। ठीक है, इतना निकल गया। अब आपको करना क्या है, छोटे वाले का निकाल लो फिर बड़े वाले का। तो पहला आपको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। छोटे वाले के लिए फॉर्मूला है थीटा बटे 360 आई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसमें निकलेगा थीटा कितना है, टोटल निकाल चुके हो ये वाला कितना 117.75 माइनस 1/2 आर की वैल्यू बताओ 15 का स्क्वायर कितना बनेगा 225 साइन 60 थीटा की वैल्यू 60 कितना है 60 तो साइन 60 रख लो भाई इतना 117 पॉइंट कितना 75। स्टेप को तुम लोग हल करो 1/2 225 साइन 60 की वैल्यू कितना होगी कड़ी में 3/2। ठीक है 117.75 माइनस 225 सेकंड 225 बटे 2। इसकी वैल्यू कितना बोला था, कड़ी में 3 की वैल्यू 1.73 बोला था, पाई की वैल्यू बोला था 3.14। तो कितना रखना है मेरे को 1.73। याद रखो 1.73 बटे के 2। ठीक है, गुणा करो, ध्यान दो 225 गुणे 1.73। ठीक है, ध्यान से 3 पंजे 15 के 5, 3 दूना के 6 7, 3 दूना के 6, 7 पंजे 35 के 5 लगा 3, 7 दूना के 14 3, 17 के 7 लगा 1, 7 दूना के 14 1 15 और टोटल आपका 225। 5 7 5 12 के 2 लगा 1, 6 7 13 5 18 और 18 को 19, 9 लगा 1 2 5 7 1 8।
ठीक है, और 1 2 3, ठीक है। अभी पॉइंट मत लगाओ, कितने अंक पे था, 2 अंक पे, लगा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। 117.75 माइनस 389.25 बटे के 2 दुना के 4, भाग लगाओ। 117.75 माइनस का 4 से भाग लगाओगे, 4 9 36, 9 बार में, और इधर से आपका बचा 2 29, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, आपका बचा 1 12, 4 3 12, बचा आपका 5, है ना, 5 बचा, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, ठीक है। उसके बाद एक बचा 4 दुना के 8, 4 दुना के 8, 4 1 कम 4, 4 दुना के 8 बचा 2, हो जाएगा 20। पॉइंट लगाओगे तो भाई 4 पंजे 20, इधर से देखो 97, 4 का गुणा करते हो तो तुम्हारा इतना आता है, ठीक है, इतना करीबन। मतलब ये चीज है कि 2 अंक पे दशमलव लगाओगे, कितने अंक पे, इधर से आप, इधर से 2, उधर से 4, है ना, क्योंकि आपका 973 बार नहीं कटेगा बाबू, 389 पॉइंट है, सोचो 389 पॉइंट है, 2 5 है, तो 4 का भाग भी लगा रहे हो, तो ये मत सोचना कि 3 अंक पे लगेगा, 3 अंक पे लगाओगे तो 973 हो जाएगा। क्या ये आपका 973 इससे छोटा है, बड़ा है ना, इसलिए इधर से 2 अंक, उधर से 4 अंक। अब चलो भाई घटाओ, घटाओ उससे, पॉइंट के बाद कितने अंक, 2, इधर कितने अंक 4, तो 2 जीरो बढ़ा लो, 117.7520, ठीक है। इधर कितने हैं 97, पॉइंट के सामने पॉइंट रखो भैया, 3 1 2 5, 3 1 2 5, घटाओ, हासिल देगा 10, यहाँ बचेगा 9, एक हासिल देगा 2, तो 10 से 5 5, 9 से 2 7, अब यहाँ 4 बचा, 4 से 1 3, अब यहाँ 7 से 3 4, पॉइंट लगा लो, 7 से 7 0, 11 से 9 2, तो ये आपका कितना बच गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया छोटे वाले का, किसका निकला, एरिया किसकी निकल गई बताओ, छोटे वाले का, मतलब छोटे वृत्तखंड का भैया, छोटे वृत्तखंड का इसका निकल गया, बड़े का निकाल लो, बड़े के लिए फॉर्मूला दिया था, बड़े वाला निकालो, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बड़े वाले का क्या था बताओ मेरे को, बड़े वाले का सबसे आसान फॉर्मूला है, ध्यान दो इधर, थीटा बटे 360, ठीक है। इसमें सब ध्यान देना कि भाई घटाना है मेरे को, तो किसको घटाना है, इसका मतलब कि हमें 360 से कम करना है, तो 360 से हमें थीटा को कम करना है इतना, ठीक, और इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इंटू का पाई आर स्क्वायर कर लो, बस इतना, इसी से निकल जाएगा टोटल। तो अब ध्यान देना, थीटा कितना बताओ जल्दी, 60 है ना, तो इधर लगा लो, तो आपका बनेगा 360 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 360 रखोगे तो कितना बचेगा 300 बटा कितना है 360, गुणे पाई की वैल्यू कितना रखना है बताओ, 3.14, आर की वैल्यू कितना है 15 के स्क्वायर 225, ठीक है। 00 पॉइंट को हटा देगा, हटाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बटे 360 गुणे 314, क्योंकि पॉइंट हट गया, गुणे 225, आराम से, 3 एक कम 3, 12 3 36, कितना 0 1 0, ऊपर 1 नीचे 120 गुणे 314, गुणे इसको तोड़ोगे 15 गुणे 15 वाट 120, ठीक है। अब यहां से 2 से काटो,
4 से भी कट जाएगा क्या? नहीं। 2 से, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब 2 एक कम 2, बचा कितना? 1, तो 11। तो 2 पंजे 10, बचा 1 14, 2 सत्ते 14। ठीक है, इतना। अब क्या काम करो कि 4 का चाहोगे तो भाग लगा सकते हो, तो 157 गुणे 15 बटे 4। 15 7 105, 15 7 105, 105 के 5 लगा 10, 15 पंजे 75 और 10 85, 85 के 5 लगा हासिल 8, 15 कम 15, 15 8 23, 15 8 23 बटे 4, कितना? 4। भाग लगाओ, 4 पंजे 20, बचा कितना? 3 35, 4 बाटे 32, बचा कितना? 3 35, है ना? बचा ना, 4 बाटे 32, बचा 3, हो जाएगा फिर 35, 4 बाटे 32, बचा कितना? अब 32 यानी 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो होगा 30, तो 4 सत्ते 28, बचा कितना? 30 से 2 हो जाएगा 20। बोलो बाबू, 4 सत्ते 28, बचा 2 20, 4 पंजे 20, तो 588.75 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े वाले का आ जाएगा, और छोटे वाले का इतना आ जाएगा आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा जोड़ेंगे तो आपका देखो कितना। देखो, ये जो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, इसको एक सूत्र से और निकाल सकते हो। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब ये चीज है, पूरे वृत्त से यानी पूरे वृत्त के एरिया से, अब इस एरिया को कम कर लो, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से कम कर लो। लिखोगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु छोटे वाले का, ठीक है? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये बनेगा आपका, इसका क्षेत्रफल कितना होता है बताओ जल्दी? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकालो आप? यहां पे ध्यान दो, 20.4375, 20.4375, ठीक है? पाई की वैल्यू कितना रखना है, पुट करना, बताओ। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर 225 माइनस का 20.4375, और इसका जब गुणा करोगे 706 कितना आएगा 5, माइनस का 20.4375, 3.14 में 225 का गुणा करेंगे तो 706 कितना आएगा 5। जब इसको घटाएंगे तो करीबन आपका आएगा 686.05 करके आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और यही आपका क्या होगा